हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज आपके लिए मैं मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, जो कि एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हम इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड ABCD बराबर क्या होगा, 4 इंटू साइड बराबर 4 इंटू 10, क्योंकि साइड की हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बराबर 40 मीटर। अब ये कह रहा है कि टाइम फॉर मूविंग अराउंड द 10 मीटर स्क्वायर फील्ड वंस, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लगता है, ये हमें दिया हुआ है। टाइम फॉर जर्नी फार्मर अलोंग द फील्ड 2 मीटर 20 सेकंड, मतलब कि उसने टोटल इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 140 सेकंड आ जाएगा। 140 सेकंड की फार्मर ने जर्नी की फील्ड के साथ साथ। अब उसके बाद में पता करेंगे नंबर ऑफ राउंड अराउंड दी स्क्वायर फील्ड। तो जो टोटल समय है एक राउंड में लगा हुआ समय, उससे डिवाइड करा देंगे तो 7/2 राउंड आ जाएगा, या इसको हम 3.5। तो हमें पता है कि इसमें हमें से डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू किया तो ये ABCD वापस एक डिस्प्लेसमेंट, फिर इसी तरह से वापस दोबारा ए पर आ गया 2 डिस्प्लेस राउंड, और फिर ये तीसरा राउंड। 3 राउंड के बाद तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। लेकिन जब नेक्स्ट हाफ राउंड लेगा तो ये A से C पर आएगा, तो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो आफ्टर 3.5 राउंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि फील्ड स्क्वायर की थी तो दोनों साइड का स्क्वायर सम करके डायगोनल AC फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल है, क्योंकि स्क्वायर है फील्ड, तो ये एंगल राइट एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और यही AC जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आफ्टर 3.5 राउंड डिस्प्लेसमेंट बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फार्मूले में हम पुट कर देंगे साइड 10 में। तो AC बराबर √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, AC बराबर √100 प्लस 100। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AC बराबर √200 आएगा, AC बराबर 10√2 मीटर। अगर हमें यही चीज़ पॉइंट में फाइंड करनी होगी, अगर √2 की वैल्यू हम 1.414 पुट कर देंगे तो आ जाएगा AC बराबर 10 इंटू 1.414, AC बराबर 14.14 मीटर। मतलब जो किसान इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो 10√2 या फिर 14.14 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड situation in 5 minutes, ground station in 5 minutes. What was the distance of the station the signal travel at the speed that 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सलूशन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ सिग्नल जो है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और पूछा गया है हमसे कि 5 मिनट में जो सिग्नल जो है वो पहुंच रहा है। तो 5 मिनट को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 300 सेकंड। अब डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमें दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 300। तो 300 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 900 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अब 9 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 इंटू 100 है, 100 मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है तो 9 इंटू 10 की पावर 10 मीटर। यही हमारी डिस्टेंस होगी स्पेसशिप से ग्राउंड लेवल की।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, a bus decreased its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. अब सोल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड। स्पीड ऑफ बस जो इनिशियल है उसको यूँ मानेंगे 80 किलोमीटर पर आवर है, तो जब हम स्पीड ऑफ बस इन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हमें फाइंड होगा 80 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 4 जा 80, 45 जा 200/9 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें फाइंड हो जाएगा स्पीड ऑफ बस मीटर पर सेकंड में। उसके बाद है फाइनल स्पीड ऑफ बस, तो ये v है बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बस इन मीटर पर सेकंड, तो ये क्या होगा 60 इंटू 5/18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 60, 35 जा 150/9 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड ऑफ बस होगी, जो दूसरी है मीटर पर सेकंड में फाइंड निकल आया फाइनल स्पीड। अब हमें पता है हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब जो v है हमारा 150/9 है, माइनस 200/9 है, अपॉन t हमारा 5 सेकंड है, तो a बराबर क्या होगा 150/9 माइनस 250/9 है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस हो जाएगा 200 में से 150, तो माइनस 50/9 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे का जो 5 सेकंड है ऊपर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो सॉल्व करके आ जाएगा 5 × 5, 10 × 50, मतलब a इक्वल टू -10/9। इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो a बराबर -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा एक्सीलरेशन होगा जो बस का है। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि स्पीड निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही, मतलब घट रही है स्पीड। पहले ज़्यादा थी वेलोसिटी और फिर घट करके कम हो रही है। निगेटिव साइन हमारा ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो आंसर आएगा हमारा एक्सीलरेशन ऑफ बस इज -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट एक्सीलरेशन। हमें इस सोल्यूशन में टेकन टाइम बाय ट्रेन 10 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, हमारी ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। अब फाइनल स्पीड ऑफ ट्रेन v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 40 × 5/18, 2 9 जा 18, 20, 25 जा 100/9 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद जो एक्सीलरेशन है ट्रेन का बराबर होगा v माइनस यू अपॉन टी। a बराबर v अपॉन, मतलब v की जगह हो जाएगा 100/9 माइनस 0/600। अब जब सॉल्व करेंगे तो a बराबर आएगा 100/9 इंटू ये जाएगा ऊपर तो 1/600 हो जाएगा। 0 0 से 2 0 कैंसिल, तो मतलब 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इधर इसी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही ट्रेन का एक्सीलरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड ए स्पीड ऑफ स्क्वायर्ड। डी है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें दिया हुआ है इनिशियल स्पीड ऑफ बस, क्योंकि बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका 0 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइनल स्पीड ऑफ द बस हमें फाइंड करना है,
टेकन टाइम बाय बस 2 मिनट, मतलब जब इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में 120 सेकंड हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, ये भी हमें फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन ऑफ दी बस हमें गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर क्या होगा 0 प्लस 0.1 इंटू 120, तो v बराबर 12 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी जो फाइनल स्पीड है बस की वो आ गई 12 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस है उसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर ऐसे ही रहेगा, u की जगह 0 इंटू 120 प्लस हाफ, a की जगह 0.1 इंटू 120 इंटू 120। अब s बराबर हो जाएगा 0 प्लस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, मतलब 122 से कट जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। 0.1 इंटू 12 6 जा 72 00 100, मतलब ये जब 0.1 से 72 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 720 मीटर, मतलब बस जो इस दौरान 720 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। सोल्यूशन क्या होगा कि जो इनिशियल स्पीड है बस की ट्रेन की वो है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 इंटू 5/18, 18 बन जाए 18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद क्या होगा, जो फाइनल स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट में आ जा रही है। डिस्टेंस कवर्ड बराबर है s बराबर क्वेश्चन मार्क, a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन है मोशन की 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a अपॉन में चला जाएगा, s इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 0.5, 25 का स्क्वायर माइनस का मतलब ये माइनस है तो 25 का स्क्वायर माइनस 625 आ जाएगा, और 2 5 जा 10 तो ये -1 आ जाएगा, एक डिजिट के पहले डेसिमल लग गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जो डिस्टेंस कवर करेगी हमारी ट्रेन वो 625 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी इस दौरान। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन एन inclined plane, then he has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? सॉल्यूशन में जो ट्रॉली है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन a बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, इससे हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो v बराबर क्या होगा, u की जगह में 0 दिया है, प्लस एक्सेलरेशन जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और t है हमारा 3 सेकंड, तो v बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। यही हमारी ट्रॉली की वेलोसिटी होगी 3 सेकंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A racing car has a uniform acceleration 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? Solution में हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड रेसिंग कार की, एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है 10 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू ये हमें फाइंड करना है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू 10 प्लस 1/2
इंटू 4 हमें एक्सेलरेशन दिया है, इंटू 10 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये तो 0 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो एस बराबर आ जाएगा 200 मीटर। मतलब जो रेसिंग कार है वो इस दौरान में 200 मीटर कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। इफ़ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो एक्सीलरेशन है इस दौरान वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन और पत्थर हमने अपवर्ड फेंका है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। व्हाट विल बी दी हाइट अटेंड, मतलब हमें यहाँ पर h फाइंड करना है, h हमारा s के इक्वल होगा। बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, यहाँ पर टाइम फाइंड करना है कि जो मैक्सिमम हाइट है उसको पहुँचने में कितना समय लगेगा। सॉल्यूशन में फर्स्ट हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, देन हमें दिया है फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बराबर होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद हाइट अटेंड बाय स्टोन, एस हमें फाइंड करना है। टेकन टाइम टू गेन हाइट t इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, तो 0 बराबर 5 प्लस a बराबर -10 इंटू टी, तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 10t बराबर 5 और t बराबर होगा 5/10, तो यहाँ पर एक 0 है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा t बराबर 0.5 सेकेंड। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी वो है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है, मतलब जो कि s के इक्वल होगी, तो s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a होगा। इससे हम हाइट फाइंड कर लेंगे। तो s बराबर जो वी स्क्वायर है उसकी जगह 0 पुट किया, यू स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर अपॉन 2a 2 इंटू -10, तो ये माइनस का 25 और ये माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25/20 जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25, तो सॉल्व करके आएगा s इक्वल टू 1.25, जो कि हमारी मैक्सिमम हाइट जो गेन होगी उसके इक्वल होगा। मतलब हमारा जो स्टोन है वो मैक्सिमम h बराबर 1.25 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोशन के जो सेकंड पार्ट है उसमें अन्य न्यूमेरिकलों के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।